बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो में हम जानेंगे नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिर क्यों अपना शहर मदीना छोड़ा और करबला की तरफ बयाबान और सहरा की तरफ क्यों सफ़र किया। आखिर क्या वजह हुई कि उन्हें शहर मदीना को छोड़ना पड़ा। ये तमाम मालूमात आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सन 60 हिजरी में एक सालिम बादशाह जिसने ये इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं और ना ही कोई वही आई थी। तब लोग ताकत और दौलत के सामने खामोश रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब उनमें से एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे हुए पुराने कपड़ों में और टूटी हुई चप्पल पहने हुए बाप के बेटे जिसका नाम हुसैन इब्ने अली था, वो उठा और कहा, ए यजीद, तू झूठा है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का रसूल है। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा कि तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। जब रात हुई तो आप अपने नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाते हैं और वहाँ आपके ख्वाब में आपके नाना तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, ए हुसैन, ए मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पे कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करना है और अपने सर को नोके नेज़ा पे सवार करवा के भी कुरान की तिलावत को सुनाना है ताकि रोज़े महशर तक कोई यजीद ये ना कहे कि तुम्हारा नाना झूठा था। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों के साथ मिलकर 28 रजब को करबला की तरफ रवाना हुए और करबला की तरफ आपने सफ़र जो है करना शुरू कर दिया। आपके साथ आपकी बहनें थी, आपके साथ आपकी बेटियां थी, आपके साथ आपकी बहन जनाब ज़ैनब थी जो कि आपकी बहुत प्यारी बहन थी। और जब ये काफ़िला शहर मदीना से चल रहा था, अपने घर से चल रहा था, तो हर तरफ ये सदाएं बुलंद किए जा रही थी कि पर्दा पर्दा। हज़रत इमाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी बार बार ये सदा दे रहे थे कि पर्दा, और हर तरफ जो है काले रंग की चादरें और कनातें लगाई गई कि रसूल की नवासियाँ, रसूल की बेटियां जो हैं वो घर से निकल रही हैं। तब जब बीबी ज़ैनब के साथ उनके भाइयों का पर्दा था, उनके भाइयों का आसरा था, तो जब बीबी अपने घर से रवाना होने लगी तो बिल्कुल दरवाजे के सामने जिस ऊँट पर उन्हें सवार होना था उस ऊँट को बिठाया गया और उनके जैसे ही अपने ऊँट पर जनाब ज़ैनब बैठती हैं, उसके बाद जनाब अब्बास बैठते हैं, उसके बाद अली अकबर बैठते हैं, और इस तरह से उनके भाइयों का सिलसिला जो है वो चलता है और वो अपनी बहन के इर्द गिर्द पर्दा बनाकर खड़े हो जाते हैं। आखिरकार जब ये काफ़िला जो है हुसैनी काफ़िला 28 रजब को चला मदीना से रवाना हुआ और 2 मुहर्रम को जो है ये करबला की सरजमीन पर पहुंचा। जब करबला में ये काफ़िला पहुंचा तो यजीदी फ़ौज ने चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया, आप पर पानी बंद कर दिया। यजीद ने ये हुक्म भिजवाया कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहो कि अगर मेरी बैयत नहीं करेगा तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। फ़ौज यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के ख़ानदान को घेरे हुए थी, इन्होंने फ़ैसला किया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासे रसूल और इनके साथियों को कत्ल कर दिया जाएगा। बस मौला इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा कि जाओ यजीद की फ़ौज के पास जाओ और कहो कि नबी की बेटी का बेटा कहता है हमें एक रात खुदा की इबादत के लिए दी जाए ताकि हम खुदा की इबादत कर सकें। जनाब अब्बास ने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम लिया और यजीदी फ़ौज को सुनाने के लिए चल पड़े। और जब यजीदी फ़ौज के पास गए और कहा कि हुसैन अलैहिस्सलाम का ये फ़ैसला है कि जंग जो है वो 10 मुहर्रम को की जाए, आज रात वो खुदा की इबादत करना चाहते हैं, तो तब ये फ़ैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब अशूरा तमाम साथियों के अपने अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ए लोगो, ये फ़ौज जो तुम देख रहे हो ये सब मेरे खून के प्यासे हैं, कल मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ए लोगो, तुमने मदीने से लेकर यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया है, मैं तुम पर हुज्जत तमाम करता हूँ। चले जाओ अपने अपने शहर को, अपने अपने घरों को, आज तुम आज़ाद हो। और ये नहीं कि अगर
تم یہاں سے چلے گئے تو تمہیں صلہ نہیں ملے گا بلکہ تمہاری جنت کا ضامن میں خود ہوں۔ لوگ جو ہیں اب ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے کہ یہ مولا کیا فرما رہے ہیں، ہم مدینہ سے مولا کے ساتھ چلے ہوئے ہیں لیکن اب مولا ہمیں جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تب مولا ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم سب کو میں جو ہے شہادت کے مرتبے پر اللہ کے رسول سے میں خود کہوں گا کہ تم سب کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جائے، لیکن تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شاید تمہیں آنکھوں کی شرمندگی ہو رہی ہو کہ تم شرمندہ ہو تو تم پریشان نہ ہو۔ تو تب امام حسین علیہ السلام نے عباس لمبردار سے کہا کہ عباس چراغ کو بجھا دو۔ میں جیسے ہی چراغ کا بجھنا تھا امام حسین علیہ السلام جو ہے اپنے سر کو جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کچھ دیر گزری تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس چراغ کو جلا دو۔ جب امام نے دوبارہ چراغ کو جلایا تو امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مولا کا ایک ایک چاہنے والا اپنی تلوار اپنی گردن پہ رکھ کر کہتا ہے اے نواسہ رسول، ان ظالموں کے بیچ آپ کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم قطن نہیں جائیں گے۔ ہم اگر یہاں سے چلے گئے تو آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم جناب فاطمہ علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے آپ کے ساتھ مدینہ سے سفر کیا ہے اور اب ہم یہاں بھی آپ کا ساتھ دیں گے، آپ پر اور آپ کے بچوں پر ہماری جانیں قربان۔ مولا اگر آپ حکم دیں تو ہم ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں لیکن ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تو تب جو ہے امام حسین علیہ السلام جو ہے آسمان کی طرف اپنا جو ہے رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نانا، اے حضرت محمد، جسے مجھے جس طرح سے ساتھی ملے ہیں ایسے آپ کو بھی نہیں ملے ہوں گے۔ پھر مخاطب ہوتے ہیں کہ اے بھائی حسن، جیسے مجھ کو ساتھی ملے ہیں ایسے آپ کو بھی نہیں ملے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اب اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ بس عاشورہ کا دن جب شروع ہوا، آذان علی اکبر آئی اور ایک ایک مولا کا چاہنے والا، وہ ایک ایک سپاہی جو مدینہ سے روانہ ہوا تھا، وہ تمام کے تمام امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں شہید ہو گئے۔